जय सिया राम। आज हम बात करेंगे श्री राम जन्मभूमि पर श्री राम मंदिर की स्थापना के अब तक हुए सारे प्रयासों पर। अयोध्या नगरी को प्रजापति ब्रह्मा के पुत्र महाराज मनु ने बसाया। बहुत विस्तारित नगरी थी और हिंदू धर्म के अनुसार जो हिंदुओं के पवित्र 7 तीर्थ हैं उसमें से एक नाम अयोध्या का भी है। उन 7 पुरियों में भी अयोध्या को गिना जाता है जो विशेष है हिंदुओं के लिए। त्रेता युग में श्री राम के जल समाधि लेने के बाद अयोध्या पर श्री राम के पुत्र कुश का शासन स्थापित हुआ और कुश ने अपने पिता के जन्म स्थान पर एक भव्य मंदिर की स्थापना की। इस मंदिर का विस्तार, इस मंदिर की भव्यता इतनी अधिक थी कि दूर दूर से लोग इस मंदिर के दर्शन करने और श्री राम की कृपा पाने के लिए आते थे। सूर्य वंश की और कुश के वंश की 44 पीढ़ियों ने यहां पर राज किया। महाभारत पुराण में बृहद्बल नाम के 44वें राजा का उल्लेख मिलता है जो भीम से द्वेष रखने के कारण महाभारत के युद्ध कौरवों की ओर से लड़ा और वीर अभिमन्यु के द्वारा वीर गति को प्राप्त हुआ। बृहद्बल की मृत्यु के बाद अयोध्या वीरान होने लगी, मंदिर खंडहर बनने लगा और बहुत लंबे समय तक अयोध्या में कोई कार्य नहीं हुआ। ईसा से 100 वर्ष पूर्व महाराज विक्रमादित्य के मन में श्री राम जन्मभूमि पर एक भव्य मंदिर की स्थापना का संकल्प आया। परंतु जब विक्रमादित्य अयोध्या आए तो उन्हें श्री राम जन्मभूमि का स्थान मिल ही नहीं रहा था। वे परेशान हो गए, बहुत खोजा, बहुत जानने की प्रयास किए पर पता नहीं लगा। वे संकल्प वाले पुरुष थे, संकल्पवान पुरुष थे। उन्होंने भी संकल्प साध लिया कि कुछ भी हो मैं उस स्थान को खोज के रहूंगा। अयोध्या के स्थानीय पंडितों, ब्राह्मणों, साधु, ऋषियों ने उन्हें बताया कि सरयू नदी हर मनोकामना को पूरी करती है, आप सरयू की आराधना कीजिए। महाराज विक्रमादित्य सरयू के किनारे बैठ गए और तब जब पूजा पाठ जो भी संभव था वो उन्होंने किया। कई दिन बीत गए। एक रात जब वे अपनी साधना पर बैठे हुए थे तभी उन्होंने एक दिव्य पुरुष को, एक दिव्य अश्व घोड़े पर सवार होकर सरयू की ओर आते हुए देखा। उस दिन पूर्णमासी की रात थी। सम्राट विक्रमादित्य ने देखा कि वो दिव्य पुरुष आधा काला और आधा गोरा है। ऐसे दिव्य पुरुष को देखकर सम्राट विक्रमादित्य अचंभित रह गए। उनके देखते ही देखते वो दिव्य पुरुष घोड़े सहित सरयू में समा गया। आश्चर्य की सीमा बढ़ती जा रही थी। विक्रमादित्य को प्रश्नों के उत्तर नहीं मिले थे कि यह है कौन। कुछ पल की प्रतीक्षा के बाद सम्राट विक्रमादित्य ने देखा कि वो व्यक्ति अश्व सहित सरयू से बाहर आ रहा है। विक्रमादित्य भागते हुए उस व्यक्ति के पास गए और हाथ जोड़कर उससे प्रार्थना की कि आप कौन हैं। उस व्यक्ति ने मुस्कुराकर कहा, सम्राट विक्रमादित्य, मैं प्रयागराज हूं। हिंदू धर्म में मुझे तीर्थराज प्रयागराज कहा गया है और सारे लोग, सारे संसार के हिंदू अपने पापों का क्षय करने के लिए मेरे संगम में, गंगा, यमुना और सरस्वती के संगम में स्नान करने आते हैं। उन सब के पापों से मेरा आधा शरीर काला पड़ जाता है और वर्ष में एक बार चैत्र नवमी के दिन मैं यहां आता हूं, यहां सरयू में, और सरयू स्नान करते ही मेरे पापों का क्षय, पापों का अंत हो जाता है और मेरा रंग फिर से दिव्य गोरा हो जाता है। सम्राट विक्रमादित्य की इच्छा और मनोकामना, संकल्प जानकर प्रयागराज बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने ही सम्राट विक्रमादित्य को वो स्थान बताया जहां पर श्री राम का जन्म हुआ था। सम्राट विक्रमादित्य ने उस स्थान पर एक भव्य मंदिर की स्थापना की
उस मंदिर की कीर्ति दूर दूर तक फैल गई। लोग राम की कृपा पाने के लिए वहां पर आने लगे। जब भारत में शुंग वंश का राज्य स्थापित हुआ तो पुष्यमित्र ने, जो शुंग वंश के पहले राजा थे, उन्होंने इस मंदिर का एक बार फिर से जीर्णोद्धार कराया। परंतु ईसा के बाद 11वीं 10वीं सदी के बीच में कन्नौज के राजा सम्राट जयचंद ने एक अनोखा काम किया जो हिंदू धर्म में कभी स्वीकार्य नहीं है। उन्होंने सम्राट विक्रमादित्य की शिलालेख को, जो पत्थर का लगा हुआ था जिसमें लिखा था कि सम्राट विक्रमादित्य ने ये मंदिर बनवाया है श्री राम की स्मृति में, श्री राम की पूजा आराधना में, उस शिलालेख को हटा के अपने नाम का शिलालेख लगवा दिया। और 1527 में मुगल बादशाह बाबर ने अपने सेनापति मीर बाकी को भेजकर अयोध्या पर हमला करवाया और विक्रमादित्य के बनाए हुए मंदिर को ध्वस्त कर दिया। उसने मंदिर के ही मलबे से एक मस्जिद की स्थापना की। और आप सबको आश्चर्य होगा कि बाबर ने उस मस्जिद का नाम अपने समलैंगिक मित्र बाबरी के नाम पर रखा। बाबरी के विषय में बहुत संक्षेप जानकारियां लोगों को हैं, पर बाबर के खुद लिखे हुए कुछ प्रसंगों में, जैसे बाबरनामा में भी उल्लेख होता है कि बाबर को अपनी पत्नी के संग आनंद या संतोष नहीं मिलता था। वो प्रायः अपने एक पुरुष मित्र जिसका नाम बाबरी था उसके साथ ही सोना पसंद करता था। कुछ समय बाद बाबरी की एक युद्ध में मृत्यु हो गई और उसकी स्मृति को सत्य करने के लिए बाबर ने श्री राम जन्मभूमि पर जो मंदिर बनवाया, मस्जिद बनवाई, उसका नाम बाबरी रखा। 500 वर्ष कठोर संघर्ष किया हिंदुओं ने इस मंदिर को फिर से पाने के लिए। बहुत बलिदान हुए, बहुत लोगों ने अपनी जान कुर्बान की और अंत में सुप्रीम कोर्ट के फैसले से आज राम मंदिर का सपना साकार हो रहा है, राम आ रहे हैं। पर इस सपने को लेकर मेरे मन में कुछ बातें आजकल मैं बार बार सुनता हूं कि क्यों नरेंद्र मोदी जी को श्रेय दिया जाता है। देखिए, दो चीजें यहां पर मैं कहना चाहूंगा कि नरेंद्र मोदी ने जब जो कहा तब वो किया। 1992 में उन्होंने श्रीनगर में, कश्मीर में भारतीय ध्वज तिरंगा फहराने का संकल्प किया था और चुनौती दी थी, तुम्हारे पास जितनी गोलियां मुझे मार लेना, पर मैं झंडा फहरा कर रहूंगा। और फहराया, झंडा फहरा कर ही आए। प्रधानमंत्री बनने के बाद उन्होंने पाकिस्तान और चीन को बार बार उसकी औकात याद दिलाई। मतलब कहने का यह है कि मोदी जी जो कहते हैं वो करते हैं। अगर ये कहा जाए कि ये मोदी की गारंटी है तो वो सच होगी, सफल होगी। समय लग सकता है। श्री राम जन्मभूमि के लिए भी मोदी ने गुजरात का मुख्यमंत्री बनने से पहले कहा था कि एक दिन ये मंदिर बनेगा, और तब किसी ने सोचा था कि ये मोदी के हाथों से बनेगा। और आज नरेंद्र मोदी के सद प्रयासों से ही श्री राम मंदिर की स्थापना हो रही है। और यह भी बात याद रखनी होगी कि मोदी से पहले भारत ने जवाहरलाल नेहरू, राजीव गांधी, लाल बहादुर शास्त्री, पीवी नरसिम्हा राव, मोरारजी देसाई, विश्वनाथ प्रताप सिंह, अटल बिहारी वाजपेयी, मनमोहन सिंह जैसे बहुत सारे प्रधानमंत्रियों को देखा। लोगों ने पहल की, लेकिन हमेशा हिंदुओं के स्वाभिमान के इस प्रश्न को, राम मंदिर की स्थापना को उलझाए रखा। इसलिए सच ये है कि आज श्री राम मंदिर की स्थापना के दिन मैं यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को राष्ट्र ऋषि के नाम से पुकारना चाहूंगा। वे सच में इस राष्ट्र के प्रधानमंत्री तो हैं ही, संग में राष्ट्र ऋषि भी हैं। जय श्री राम।